आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस लाल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद महरीन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज सुबह उठते के साथ ही बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद मैं वही हमेशा की तरह अपने काम की रूटीन में जो है काम करने शुरू कर दिया। तो मेरे घर में जो है हवा बहुत तेज़ आती है और आजकल जो हवा चल रही है उसके साथ धूल मट्टी और जो मेरे बराबर में जो घर बन रहे हैं उनकी वजह से इतनी मट्टी आ रही है कि मुझे 2 से 3 घंटे तो सिर्फ डस्टिंग में ही लग जाते हैं और उसके बाद भी इतनी ज़्यादा मट्टी रहती है कि दिल ही मुतमईन नहीं होता कि घर साफ़ हुआ है। तो अभी बस मैं डस्टिंग ही कर रही हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैंने जो है घर की सफाई वगैरह की। उसके बाद मैंने बच्चों को रात का ही खाना जो है सालन बचा हुआ था तो हम लोगों ने उससे खाना खा लिया। और कल मैं जो है एथनिक्स गई थी, वहाँ से कुछ शॉपिंग की और बकरीद आने वाली है तो ये होता है कि जल्दी जल्दी बस अपने सारे काम ख़त्म कर लें, तो वो भी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और अब मैंने फिर शाम में जो है बहुत ही मज़ेदार मेरी अपनी रेसिपी जो मैं बनाती हूँ कढ़ाई, तो वो बनाई है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसे ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस मैंने यहाँ पर ऑयल में थोड़े से जो है एक छोटा प्याज लिया है, ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं लिया है क्योंकि मैं बहुत कम सा जो है सालन बना रही हूँ। असल में मेरी फैमिली तो छोटी सी है तो बस मैं ज़्यादा नहीं बनाती। और ये होता है कि बच्चे एक टाइम में अगर कोई चीज़ खा लेते हैं तो वो दूसरे टाइम में इतना शौक़ से नहीं खाते। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी कुछ बनाऊँ वो एक ही वक्त में हम लोग खा लें और पूरा हो जाए, और मैं रिस्क को तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। तो यहाँ पर जो है प्याज ब्राउन हो रहे हैं और आप लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, आप सब, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप लोग जब भी मेरी वीडियोस देखते हैं आप मुझे दुआएं जो देते हैं, और स्पेशली अगर कोई मुझे ये कहता है कि आप ही हमारे लिए दुआ करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अल्लाह ताला, मैं अगर किसी ने इतने दिल से मुझे कहा है तो मेरी इज़्ज़त मेरी लाज रख लेना और उनकी सारी परेशानियां दूर कर देना और बस उनकी सारी मुश्किलातों को दूर करके उनको खुशियाँ अता फरमाना। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है ब्राउन कर लिए हैं। अच्छे से प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन, और चिकन शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो यहाँ पर चिकन शामिल करी हमने और इसके बाद हमने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली। लेकिन भाई हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं तो अगर हमारे साथ ये जो परेशानी है लाइट की, लोड शेडिंग की, अगर ये ना हो तो ज़िंदगी इतनी सुकून में तो नहीं रह सकती ना। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खाना बना रही थी और एकदम से जो है लाइट चली गई और फिर मुझे इतनी परेशानी हुई है क्योंकि बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा जो है लाइट गई। बारिश तो एक बूंद भी नहीं गिरी यहाँ पर, बिजली चमकती रही और मौसम ऐसा हुआ, हब्स भी हुई, फिर आंधी भी चली, मट्टी भी उड़ी, लेकिन भाई बारिश नहीं हुई हैदराबाद में। और जो है यहाँ पर लाइट जो है मिनटों में, लाइट वालों को तो बस बहाना चाहिए होता है कि जैसे ही भाई मौसम ज़रा सा बदले और हम लाइट ले लें, तो लाइट चली गई। और फिर मैंने जो सारा अपना जो खाना बनाना था, बच्चों को खिलाना था, ये सब कुछ अंधेरे में ही किया, टॉर्च में। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक में और प्याज में मुर्गी फ्राई करी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है एक टमाटर। ज़्यादा टमाटर शामिल नहीं करेंगे हम, सिर्फ एक टमाटर शामिल किया है और इसको भी अच्छी तरीके से भून लें और इसको कवर कर दें। देखें, आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा कि मेरे हाथ में टॉर्च है और मैं टॉर्च की रोशनी में ही अपना खाना तैयार कर रही हूँ और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। लेकिन क्या करें, फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि जब गर्मी हो, लाइट ना हो, अंधेरा हो तो खाना खाने का जो मज़ा होता है सारा ख़राब हो जाता है। तो बस आज मेरे साथ कुछ इसी तरह हुआ है
और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये मैं जो है अपना कढ़ाई मसाला बना के रखती हूँ। फ्राई मसाला भी इसको आप कह सकते हैं, कढ़ाई मसाला भी आप कह सकते हैं, और चाहें तो आप महरीन मसाला भी कह सकते हैं। तो महरीन मसाले में जो शामिल हैं चीज़ें, वो है साबुत धनिया, ज़ीरा, गोल वाली लाल मिर्चें, काली मिर्च, गरम मसाला, काला नमक और सादा नमक। इन सब चीज़ों को मैंने पीस के एक जार भर के रख लिया है, क्योंकि देखिए बच्चों के घर में खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी हर चीज़ रेडी हो। बस मिनटों में आपको बस मसाला भुना और खाना तैयार। ये देखिए अब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। तो ये मसाला मेरा वही क्विक सा मसाला है जो मैं मिनटों में, बस मुझे फ्राई बनाना हो, आलू गोश्त बनाना हो। अच्छा, ये मेरे पास क्रीम जो है फ्रोज़न हुई हुई थी, तो वो मैंने इसमें जो है शामिल कर दी है, हाफ़ पैक। और ये मेरा मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार सी मेरी एक कढ़ाई, रोगनी कढ़ाई तैयार हो रही है, और बहुत ही मज़े की बनी। बस लेकिन लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मज़ा हमारा ख़राब भी हुआ, लेकिन फिर मैंने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हर चीज़ तो आपको हासिल नहीं हो सकती। तो बस हम हैं पाकिस्तानी, और दिल दिल पाकिस्तान, चाहे कुछ भी हो जाए अपने पाकिस्तान में तो तारीफ़ ही करनी है। तो बस, और जो है बस यहाँ पर हम बग़ैर लाइट के, समझे आप, पुराने ज़माने में मैं चली गई हूँ और वहाँ पर दियों की रोशनी में मैं खाना पका रही हूँ। पहले दिए जलते थे, अब मैं जला रही हूँ टॉर्च, और टॉर्च में मैंने जो है खाना पका लिया, और बना तो बहुत मज़े का था। लेकिन बस ये है, प्रेजेंटेशन जो होती है उसके लिए रोशनी, लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर इस वीडियो में आपको रोशनी कम लगी तो माइंड मत कीजिएगा, पाकिस्तानी हैं तो बस पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाएं, सपोर्ट करें एक दूसरे को। और यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया। हरा धनिया भी देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि बहुत सूखा सूखा है, तो ये मेरा हरा धनिया रखा हुआ था 1 हफ़्ता पुराना, तो मैंने आज इसको वही यूज़ किया है। तो हम पाकिस्तानियों की हमारी असलियत क्या है, यही तो है। अब मैंने इसमें शामिल करी है कसूरी मेथी। ये जो हम दिखाते हैं कि फ़्रेश हरा धनिया, फ़्रेश लेमन, फ़्रेश ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी नॉर्मल जो घर की ख़वातीन होती हैं बिल्कुल उसी तरह खाना बनाते हैं, और जो घर में बचा हुआ है हरा धनिया अगर हफ़्ता भर पुराना है तो वही यूज़ करेंगे। टमाटर अगर सस्ते हो रहे हैं तो फ्रोज़न कर देते हैं, और बाद में उसको फ्रीज़र से निकाल के टमाटर वो यूज़ कर लेते हैं। अभी जैसे ही बकरीद आएगी तो मैं अपने सारा जो स्टॉक है उसको पहले से ही फ्रिज में भर लूँगी, ताकि जो है मुझे ज़्यादा महंगी चीज़ें ख़रीदना ना पड़े। और मैं ये जो हम एक देखते ना फिल्मों ड्रामों में, वाओ इन बर्तन कितने अच्छे हैं, इनका वो सब दिखावा होता है, और मैं दिखावे को बिलीव नहीं करती। तो बस मैंने यहाँ पर जो है और सालन निकाल लिया है, और इसके साथ मैंने बनाई हैं चपातियाँ, और चपातियों के साथ मैं इसको सर्व करूँगी और इन्जॉय करेंगे। बहुत ही, यकीन माने, बहुत ही मज़े की बनी है। तो हम लोगों ने ये खाना खाया, और उसके बाद मैं आप लोगों को जो मैंने कल शॉपिंग की है एथनिक्स से, वो मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। और बहुत ही अच्छे मुझे ड्रेसेस मिल गए। असल में ख़वातीन को अगर पता चल जाए कि कहीं पर सेल लगी हुई है तो वो फ़ौरन पहुँच जाती हैं। तो मैंने भी यही किया, जैसे ही मुझे पता चला कि एथनिक्स पे सेल लगी है तो मैं फ़ौरन चली गई। और बच्चों के कपड़े भी लेने थे, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कुर्तियाँ, और बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी ये कुर्तियाँ, 30% ऑफ में मिली हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। एक तो जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना, उसमें ये फ़ायदा होता है कि उनकी जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। देखिए जिस तरह ये लेस लगी हुई है, या इनकी जो स्लीव्स हैं, इन्होंने फुल जो इनकी कुर्ती है वो तो प्रिंटेड थी, लेकिन जो स्लीव्स थी उस पर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी पट्टी लगा दी, और जिससे ये बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी। और इसकी जो डोरी है, इस पर इन्होंने छोटे छोटे से जो बीड्स होते हैं वो यूज़ किए हैं। तो ये बच्चों को ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं ना। और ये थी जो थोड़ी बड़ी आ गई है, तो मैंने सोचा है इसको चेंज करवाने का। और घर में लाने के बाद मुझे, वहाँ तो मुझे सही लग रही थी, लेकिन जब मैंने घर पे लाके
किन्ज़ा को पहना के देखी तो मुझे बहुत ये इसका साइज़ बड़ा लगा है और मुझे ये मल्टी कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। 3 कलर्स डाए हुए थे। ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्ड ऊपर की पेटी थी और बहुत प्यारे कुर्ती है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है क्योंकि किन्ज़ा के जो है बिल्कुल जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल लटक से गए ना, बहुत अजीब लग रही थी किन्ज़ा पे। एक तो मेरी किन्ज़ा का जो वेट है वो भी थोड़ा कम है और वो कमज़ोर सी तो है, क्यूट सी मेरी डॉल, तो इस वजह से उसको अगर मैं ज़्यादा ढीले कपड़े पहनाती हूँ तो वो उस पर जचते नहीं हैं। तो ये मुझे कुर्ती अब जो है दोबारा से जाना पड़ेगा वापस करवाने। अब यही टेंशन हो रही है कि अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि एक बार जो चीज़ आ जाती है ना फिर दोबारा जाने में भाई बहुत मुश्किल होता है। और एक ये मैं अपनी भी लेकर आई गई, मैंने कहा भाई बच्चों के पीछे ख्वार हो रहे हैं, ख़ुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये कुर्ती लाई हूँ मैं अपने लिए और मुझे इसकी सिलाई बहुत ही पसंद आई। और देखें आप ये कितनी प्यारी लग रही है, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है ये और इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। और ये देखें इन्होंने जो लेस थी उसके नीचे ब्लू कपड़ा लगा के और उसके ऊपर फिर ये वाइट लेस लगाई है। तो आप लोग मुझे एक कमेंट्स में ज़रूर इसके लिए मशवरा दीजिएगा कि इसके साथ मुझे वाइट ट्राउज़र या ब्लू ट्राउज़र कौन सा ट्राउज़र यूज़ करना चाहिए। और तो अभी मैंने ट्राउज़र इसके साथ नहीं लिए हैं, सिर्फ कुर्ती ली है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।